चलिए, तो साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ क्लास 10th के लिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखो, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बोलता है जो टिंडल प्रभाव मतलब घना जंगल में ज़्यादातर देखिएगा लाइट जब आता है ना, प्रकाश की लाइट, और घना जंगल में क्या होता है, फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। घने जंगल में आप गए हैं, जंगल में देखिएगा प्रकाश का रोशनी आता है ना, अब पूरा लाइट जैसा दिखेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो बोला कि जो टिंडल प्रभाव होता है कैसे होता है? प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का विक्षेपण के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन, किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। एकदम याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन मतलब लाइट को फैल जाना। वायुमंडल में छोटा छोटा कण होता है, वायुमंडल में क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है। वो क्या करता है, जैसे ही लाइट आएगा ना तो उसको फैला देता है, जैसे ही लाइट आएगा उसको क्या करता है, फैला देता है, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है, प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो टिंडल प्रभाव बनता है किसके कारण बनता है? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आगे, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या पूछ रहा है, असंतृप्त। दो तरह का कार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या तरह का हाइड्रोकार्बन होता है? दो तरह का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें पूछा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो पहला CH4, C2H6, C2H4, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? C2H4। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बोला ईंधन के रूप में किस, ईंधन मतलब होता है जैसे पेट्रोल डीजल, हम किसके रूप में उपयोग करते हैं? ईंधन के रूप में। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, करासन तेल हो गया, कोयला हो गया, किसके लिए उपयोग करते हैं? ईंधन के लिए। ईंधन मतलब खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सबके लिए उपयोग करते हैं, यही सब लाना करते हैं। हो तो वही तरह में आपको बोला है, क्या बोला है कि ईंधन के रूप में किसको उपयोग करते हैं? इस चारों में से ईंधन के रूप में किसको हम लोग प्रयोग करते हैं? इथेनॉल को, प्रोपेनॉल को, इथेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी क्या होगा, किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल को हम किसके लिए उपयोग करते हैं? ईंधन के रूप में। किसके लिए? ईंधन के लिए। ईंधन मतलब समझ में आता है ना, जैसे गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी भी किससे चल रहा है? ईंधन से। तो यानी पेट्रोल डीजल डाले तब ना चला, यानी पेट्रोल डीजल क्या है? ईंधन है। घर में कोयला से खाना बनाए ना, तो भी क्या है? ईंधन है। तो यहाँ इथेनॉल भी क्या है? ईंधन। इथेनॉल क्या है? ईंधन है। चलिए आगे बढ़े। इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन बोला है कि आहार श्रृंखला? आहार श्रृंखला क्या होता है? जैसे घास है, जैसे घास हुआ, तो घास को मान लो कि बकरी खाया, घास को बकरी खाया, ठीक है। बकरी को मान लीजिए शेर खाया, ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला होगी। अब मान लीजिए घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को हम लोग खा गए, ठीक है। हम लोग मरे तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा खा गया, तो ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला। यानी उसको ऊ खाया, उसको ऊ खाया, उसको ऊ खाया, इसी को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। तो यहाँ पूछा है कि इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास था, घास के गेहूं तथा आम, ये हो सकता है? अरे घास को गेहूं कभी खा सकता है, गेहूं को कभी आम खा सकता है? तो ये आहार श्रृंखला है? नहीं है। यहाँ देखो, घास था, घास को कौन खाया? बकरी। बकरी कौन खाया? मानव। ये आहार श्रृंखला है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला। ये क्या हो गया? आहार श्रृंखला। यहाँ देखिए, बकरी था, बकरी को गाय खा सकता है? तो बकरी को गाय नहीं खाएगा, यानी यहाँ आहार श्रृंखला नहीं बन रहा है। यहाँ घास था, घास को मछली खाएगा? खा सकता है। मछली घास पे खाता है, अंदर जब समुद्र के अंदर रहता है ना, तो कोई कोई घास रहता है, उसको मछली क्या करता है? खाता। लेकिन मछली को बकरी कभी भी खा नहीं सकता, यानी यहाँ भी आहार श्रृंखला नहीं है। यहाँ है घास को बकरी खाए, बकरी को मानव खाए, क्या है? आहार श्रृंखला। और बताइए, जैसे आहार श्रृंखला क्या हो सकता है? जैसे घास है, जैसे मान लीजिए घास है, तो घास को मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा खाया, कीड़ा मकोड़ा के पेड़ पौधा अथी खा जाए, कौवा हुआ खाया, तो ये भी क्या है? आहार श्रृंखला। यानी उसको ऊ खाया, उसको ऊ खाया, उसको ऊ खाया, वही क्या हो जाता है? आहार श्रृंखला। बुलाइएगा नहीं, ठीक है। इधर देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? जो ऐसे बोला हमारा हृदय है, हमारा दिल है, तो दिल का क्या भाग है?
मेरा दिल है तो दिल का क्या भाग है? दिल को ही हृदय कहते हैं। दिल को ही क्या कहते हैं? हृदय। तो हम लोग का जो हृदय है उसका क्या भाग है? भाग यानी हृदय को क्या भाग में बांट दिए? तो 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो हृदय को क्या भाग में बांट दिए हैं? याद रखिएगा, हम लोग को दिल को कितने भाग में बांट दिए? यानी एक दिल को 4 गो को दे सकते हैं। ठीक है, एक दिल को कै को दे सकते हैं? 4 गो। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बोला रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब होता है घटना। ह्रास मतलब घटना। घटना यानी कम होना। घटना यानी कम होना। घटना यानी कम होना। तो बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कम रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम रहा है। तो क्या होगा? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम रहा है। तो कम रहा है तो क्या होगा? उपचयन होगा, अपचयन होगा, संक्षारण होगा, या इनमें से सभी। तो भैया ध्यान देना, उपचयन में ना ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। उपचयन रहेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, और अपचयन रहेगा तो ऑक्सीजन घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन घटता है और उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है। तुम रट लीजिए, उपचयन में क्या होगा? अरे बोलो, उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन घटता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है? पूछ रहा है जो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग पूछा है। क्या पूछा है? वर्ग या समूह। समूह ही को क्या कहते हैं? वर्ग भी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा है कि वर्ग कितना होता है। तो कितना आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग होता है? 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्या गो? 18 गो। पूछे ये हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग बोलिए या समूह बोलिए। वर्ग बोलिए या समूह। पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कैगो होता है या समूह कैगो होता है? तो कैगो होता है? कैगो होता है? 18 गो होता है। आवर्त पूछ दे। आवर्त, आवर्त क्या गो है? 7 गो। याद रखिएगा, आवर्त है 7 गो, वर्ग या समूह है 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी को खोजा कौन? हेनरी मोसले। याद रखिए, मौसी से याद रखिएगा। याद रखिएगा कि आवर्त सारणी को मौसी खोजा है। कौन खोजा? मौसी। आधुनिक सावन के हेनरी मौसी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को खोजे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल उसी को इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। तो उसको खोजा कौन है? हेनरी मोसले। या याद रखिए, हेनरी मौसी। उसमें आवर्त क्या होता है? 7 गो होता है, और वर्ग या समूह क्या होता है? 18 गो। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? बोला खाने पीने वाला कोई चीज डब्बा है तो उस पे डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप करते हैं। यानी जिंक न लगा के क्या लगा देते हैं? टीन का लगा देते हैं। यानी जिंक का लेप न लगा के किसका लेप लगा देते हैं? टीन का। कोई खाने पीने वाला डब्बा है, उसमें बोला कि हम लोग जिंक न लगा के किसको लगा देते हैं? टीन का। तो काहे लगाते हैं? तो काहे लगा रहे हैं? ऑप्शन है, जिंक की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक का अभिक्रियाशील है। तो क्या है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि भैया टीन के जगह हम जिंक लगाएंगे ना तो वायु इस अभिक्रिया करके तुरंत खराब हो जाएगा। जिंक, यदि खाने वाला डिब्बा पर हम टीन लगाएंगे तो ठीक है, यदि जिंक लगा दिए तो बाहर हवा उबा से तुरंत रिएक्शन करेगा, यानी अभिक्रिया कर लेगा, और में खाने वाला सामान को क्या कर देगा? खराब कर देगा। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन मतलब कलमी। बोलते हैं ना कि कलमी कैसा पौधा था? कलमी वाला, छोटे होगा फल देगा। बोलते हैं ना कि छोटे में क्या देगा? फल देगा। ठीक है ना? देते कलम लगाना। कलम लगाना मतलब समझ, पेड़ के ऐसे डाली निकले तो हम मट्टी लगा देता है, जरूर हुआ तो काट के फिर अलग लगा देता है। तो उसी को पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो वही पूछ रहा, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का
उदाहरण है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा या इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुद्भवन किस में होता है? हाइड्रा में। पुनरुद्भवन किस में होता है? हाइड्रा में। याद हो रहा है? पुनरुद्भवन किस में होता है? हाइड्रा में। याद रहेगा ना? पुनरुद्भवन किस में होता है? पुनरुद्भवन किस में? हाइड्रा में। कोई दिक्कत? तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम गति कर रही है। इस चुंबकीय में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके परिणाम भ्रमण पश्चात परिवर्तित होगा? देखो चुंबकीय क्षेत्र है, बोला एन चुंबक है, एनहू चुंबक है, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ, यानी मान ली ये भी चुंबक है, ये भी चुंबक है, और चुंबक के बीच में ऐसा कोई चीज लगाए हैं, ठीक है। तो बोला ये तार का कुंडली, इधर चुंबक है, इधर तार, ये दोनों चुंबक है, बीच में तार का कुंडली। तो तार के कितना बारी कुंडली घूमेगा कि धारा का मान बदल जाएगा, यानी विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा। कितना? 2 बार घूमेगा, 1 बार घूमेगा, आधा घूमेगा या 1/4। तो आधा घूमेगा तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए है ऐसे है, तो जैसे ही आधा ही घूमा तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। याद रखिएगा, विद्युत अति मोटर पढ़ेंगे ना, विद्युत मोटर, तो उसमें ये वाला का यूज करेंगे, आप बताएंगे, अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो